अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा यूनिट 7 का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। 1 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो डिस्कस किए थे, उनको सॉल्व किया था। आज हम 6 पार्ट से लेके 10 तक इनकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम देखेंगे। तो 7.1 क्वेश्चन 1 का 6 से लेके 10 तक जो है, इसमें से मैंने कुछ पार्ट सेलेक्ट किए हैं। जैसे पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 10 है। ये क्वेश्चंस एज अ क्लास वर्क लिए हैं मैंने, और जो इसमें से 2 पार्ट्स बचेंगे वो आपका होमवर्क होगा। तो बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। 7 में हमारे पास एक इक्वालिटी है, इक्वेशन गिवन है, जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है और राइट साइड पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं देखा जाए तो। और यहाँ पे एक कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2। लेट्स सपोज बच्चों, अगर हम x की वैल्यू -5/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह -5/2 लगा देते हैं, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्व करने के बाद उसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज़ या वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है आपकी क्वेश्चन की कि -5/2 पे आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। अगर अनडिफाइंड होगा और आपका आंसर भी x इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, तो आप x इक्वल टू -5/2 को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि x इक्वल टू -5/2 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो मर्जी हो, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो हम अपने सॉल्यूशन सेट को एम्प्टी कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिख दिया, राइट साइड का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम बच्चों आपको पता है कि किन का लिया जाता है, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4x प्लस क्या है, 10। तो हमने 3 और 4x प्लस 10 का एलसीएम लिया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, इसलिए दोनों को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अब 3 जो है वो इस 3 से कट डाउन हो जाएगा, 4x प्लस 10 जो बचेगा वो इस ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना बहुत सिंपल टेक्निक है, आप लोगों ने 4, 5, 6 क्लास से सीखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 4x प्लस 10, और यहाँ पे 4x प्लस 10 का फैक्टर सेम है, सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो 3 बचेगा यहाँ से वो ऊपर वाले 5 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 15। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कीजिएगा कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 4x प्लस 10 है, ये नीचे जितना भी नंबर है ब्रैकेट के नीचे, ये लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़र 8x हो जाएगा, और 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 3 5 ज़र कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद ये करें कि ये 3 और 2x मल्टीप्लाई होकर 6x आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है 4x प्लस 10 वाली, यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 4x और 10 दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने 2 कॉमन कर लिया। जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 5, 2 कॉमन करने के बाद। और हम इस 2x प्लस 5 को और नीचे वाले 2x प्लस 5 को आपस में क्या कर देंगे, कट। इधर जो है 8x प्लस 20 माइनस 15 है, तो 20 में से 15 आप क्या कर दीजिएगा, माइनस, तो ये बच जाएगा 8x प्लस 5। और इधर लेफ्ट साइड पे 6x इंटू 2 बचेगा, जो कि बन जाएगा 12x। अब आपने ऐसा करना है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लें। तो 8x इधर आके माइनस हो जाएगा, 12x माइनस 8x करेंगे 4x आएगा, और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उधर जाकर क्या कर दें आप, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/4। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या करना होगा, चेकिंग भी करनी होगी। बच्चों चेकिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसमें x की वो वैल्यू पुट डाउन करते हैं
जो आपने यहाँ से निकाली होती है। तो आपने अपने गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में x की जगह पे 5/4 पुट कर देना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे x आ रहा है, ये देखिए 2 इंटू एक्स, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 5, फिर यहाँ पे भी है 4x प्लस 10। तो जहाँ पे भी x है देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दी उसकी वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर क्या लेके आना है, आपने इक्वल लेके आना है। अगर वो इक्वल आ जाता है तो फिर ये ट्रू प्रूव हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि आपका ये x इक्वल टू 5/4 ये ही आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड को एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू पुट की, ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप, जितना सिंप्लीफाई करेंगे एंड पे जो आपके पास आंसर है वो देखिए क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट बेसिक ऑपरेशंस हैं, एलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, कुछ कटिंग्स हैं वो कर देनी है। तो कैंसिलेशन करने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इक्वल आने का मतलब ये होता है कि आपका जो गिवन सोल्यूशन जो आपने निकाला है अभी वो क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स कि आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 7.1 का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड में रिपीटेडली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। बात करेंगे अब पार्ट नंबर 9 की। तो 9 पार्ट भी ऐसा ही है, हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं और राइट साइड पे 1 है। तो एलसीएम वगैरह जो लेना है आपने वो लेफ़्ट साइड पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस आपस में प्लस और माइनस हो रही हैं। ठीक है, जब प्लस माइनस होती हैं 2 फ्रैक्शंस तो उनको एलसीएम के ज़रिए प्लस माइनस किया जाता है। राइट साइड पे एलसीएम क्यों नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू +-1। ये वही बात है कि अगर आप x की जगह यहाँ पे 1 लगाएं या -1 लगाएं तो दोनों सूरतों में आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। सो याद रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा कि x इक्वल टू +-1 अगर आएगा तो हम उसे अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लेने से पहले आपने क्या करना है कि ये जो नीचे फैक्टर है आपका x²-1, इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कर लेना है और फैक्टर कैसे बनाने हैं, इस पे एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। x² को अगर हम a² कंसीडर कर लें कि ये x² a का स्क्वायर है और 1 की जगह हम लिख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर है वो, तो a²-1² यानी कि x²-1² ये बन जाएगा एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे x-1 x+1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। लेफ़्ट साइड पे अब आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हुए यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ नंबर सेम है, x+1 x+1। तो x+1 एलसीएम लेते हुए 1 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि सेम में से एक फैक्टर लिखा जाता है, और x-1 भी साथ ले दिया जाएगा। जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो ये दोनों फैक्टर जो हैं, ये पहली फ्रैक्शन के ये दोनों फैक्टर, इन दोनों फैक्टर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास 1 बच जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाए तो 1 बच जाता है, तो 1 जाके 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद जब आप इससे कर रहे होंगे तो ये वाला फैक्टर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला फैक्टर बच जाएगा। अब ये वाला फैक्टर का आप क्या करेंगे, ऊपर वाले -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा। अगले स्टेप में ये करें कि ये जो है आपके पास -x-1, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें और यहाँ से नीचे वाला जो फैक्टर है x-1 और x+1, ये राइट साइड पे जाके क्या कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए x-1 x+1 इस 1 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और ये ब्रैकेट ओपन की तो माइनस है, इस वजह से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये बन जाएगा 2 - x+1, और इधर ये x-1 x+1 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस x+1 को और इस नीचे वाले x+1 को कटिंग कर दें, बाकी बचा x-1, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 और 1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3, और -x एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऐसे करिए कि x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, वो एक तरफ कर लें।
तो मैंने x जब एक तरफ किया तो वो x प्लस एक्स 2x हो गया, और जो कांस्टेंट है वो कितना हो गया 4। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला 2 4 के साथ जाके हो जाएगा डिवाइड। कटिंग करेंगे 4 और 2 की, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। अब हम इसकी करेंगे चेकिंग, और चेकिंग के लिए क्या करते हैं कि हम x की जो वैल्यू निकलती है उसको ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर पुट करते हैं, और अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो चेकिंग सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन निकला है वो हमारा सोल्यूशन ट्रू है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था 2, और हमने जब इसे पुट किया हमारे गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है उसकी जगह पुट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट जो होगा वो x इक्वल टू 2 होगा। जी, यहाँ पे पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 10 की जाने मूव करते हैं। ये एज़ कंपेयर टू पार्ट नंबर 7 है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस बार एलसीएम जो लेना है वो राइट साइड पे लेना है। ये रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन आपको समझ लग गई होगी कि अगर आपका सोल्यूशन ये आया तो आपने इसे अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करना, ठीक, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे जस्ट एक ही काम करना है आपने कि नीचे वाले फैक्टर में से 3 कॉमन ले लेना। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉमन लेने के बाद बचेगा x प्लस 2 वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। इधर भी आप क्या करें कि एलसीएम लेने से पहले आप 2 क्या कर लें, कॉमन कर लें। उससे क्या होगा कि ये नीचे वाले फैक्टर मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 2 और 6, ये दो नंबर की पहले बात करें 2 और 6, तो इनका जो एलसीएम बनेगा अगर आप फैक्टराइज करके लें तो वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। और x प्लस 2 जो है वो एज इट इज़ साथ लिख देना है। 2 और 6 का एलसीएम अलग से लेना है, वो 6 आ गया और x प्लस 2 साथ आ जाएगा। अब 6 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से बच गया x प्लस 2। x प्लस 2 ने 1 से क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ऊपर पहले आएगा x प्लस 2। इधर देखिए कि x प्लस 2 वाला फैक्टर और x प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 6 की अगर कटिंग करें तो कितना आंसर आता है, 3 आता है। सो 3 ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट ये काम करें कि 6 इंटू एक्स प्लस 2 जो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए और इस 2 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, और इधर से इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। 2 एक्स प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर से ये 3 और 6 की भी कटिंग हो जाएगी, तो 3 कटिंग करेंगे 6 के साथ तो कितना आएगा, 2। वो जो 2 होगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 4। और इसलिए हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब x फाइंड करना है तो ये जो -1 है ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमें x का आंसर मिल जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करने के लिए क्या करना होता है, ये चीज़ तो रिपीट हो रही काफ़ी। उसके लिए आप क्या करते हैं कि x की वैल्यू को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट करते हैं। जी, तो यहाँ पे पुट किया मैंने इसे, लेफ़्ट साइड राइट साइड जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा था x की जगह मैंने 5 लगा दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लिया, जो भी प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन हो रही थी मैंने करके जो आंसर निकाले हैं लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ वो इक्वल निकाल लिए। अब आंसर अगर इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो x की वैल्यू 5 है यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जी बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सटेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करें आप कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब अंडर रूट की फॉर्म में। तो याद रख लीजिए कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल्स हैं या जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं वो अगर अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं, अंडर रूट के अंदर आ रही हैं आपकी एक्सप्रेशंस, तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। और रेडिकल किसे बोलते हैं, रेडिकल का जो साइन होता है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये जो प्रिंसिपल अंडर रूट का साइन है, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस फिर इसके नाम से अगर देख लिया जाए तो रिजेंबल कर रहा है कि रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होंगी जिनमें रेडिकल आ रहा है। रेडिकल मीन्स अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो सब क्वेश्चंस में देखिए कि अंडर रूट आ रहा है और आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो मोस्टली अंडर रूट के अंदर अपीयर हो रही हैं। और यहाँ पे एक और बात लिखी है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं रेडिकल इक्वेशंस के। एक होता है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। एक्सट्रेनियस का जो अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं तो ये एक वर्ड यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इतना हिस्सा अगर हम रीड करें एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, वो एक मतलब फालतू चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन वो होता है जो आपके गिवन क्वेश्चन का या गिवन स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। और कौन होगा एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन? कैसे पता चलेगा कि ये एक्सट्रेनियस है या नॉन एक्सट्रेनियस है? तो एक्सट्रेनियस वो होगा जो आपके गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रेनियस होगा, यानी कि वो एक्स्ट्रा होगा, आप उसको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये याद रखना आपने। तो चेकिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रेनियस होगा, सो उसको अपने सॉल्यूशन के अंदर, आंसर के अंदर शामिल नहीं करना। इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, उसके बाद मैंने इसमें से 5 पार्ट्स सेलेक्ट किया है, फिर 8 पार्ट्स सेलेक्ट किया है। टोटल कोई हैं यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 50% मैंने एज अ क्लास वर्क करवा दी हैं और जो 50% है वो आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 3x + 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है और कैसे करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर अमाउंट है वो अंडर रूट के अंदर आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपको पता है कि जब तक स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव नहीं होगा तब तक हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। सो हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड क्या करना होगा, हमें स्क्वायर लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। उससे क्या होगा कि लेफ़्ट साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। उससे क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा 3x + 4 और इधर 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 आ जाएगा। सॉल्व करिए इसे, तो 4 जो है, ये वाला 4 जो लेफ़्ट साइड पे वो राइट साइड पे आके माइनस होगा तो 0 बन जाएगा। और x के साथ जो 3 है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 के नीचे जो मर्जी हो, जितना मर्जी डिनोमिनेटर हो, जब ऊपर 0 होता है तो उसका आंसर क्या निकलता है, 0। चेकिंग कैसे करनी है वो आप लोग रिपीट कर चुके हैं, बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है ये बात कि चेकिंग के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है, इसमें x वाली जगह पे आप क्या लगा दें, 0 लगा दें। तो 3 × x, x वाली जगह पे 0 लग गया तो ये 0 ही बन जाएगा। तो क्या बच गया, बाकी यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 = 2, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई। सो जो x की वैल्यू निकली थी 0, वही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। एक और पार्ट देखते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट है। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स होता है, ये जो छोटा सा नंबर बाहर लिखा हुआ है इसे आप इंडेक्स बोलते हैं, आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा होगा। तो ये इंडेक्स 3 है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। और क्यूब रूट, इसमें से x निकालने के लिए या x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि ये 2 है, ये लेफ़्ट साइड पे है, इसको माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब क्यूब रूट आ रहा होगा तो आपने याद रखना है कि क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना है। तो मैंने यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया। आपने याद रखना है कि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और 2 का क्यूब अगर लें तो 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं 2 का क्यूब 6 भी लिख देते हैं। वो कैसे लिखते होंगे, वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि आपने 2 का क्यूब लेते हुए 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करें, सॉल्व करें तो वो कितनी आ रही, 6 आ रही। अब इसकी चेकिंग के लिए क्या करना है कि x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो जहाँ पे x है उधर मैंने 6 लगा दिया, 2 × 6 = 12, 12 - 4 करें तो कितना होता है, 8। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 2, 2 - 2 = 0 और 0 = 0, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी 0 आ रहा है और राइट साइड पे पहले से हमारे पास 0 है, तो इक्वल आंसर आ गए। हेंस हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो कौन होगा, 6 होगा जी। पार्ट नंबर 5, इसमें क्या है, बस कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है तकरीबन। बस इसमें यह है कि दोनों तरफ आपके पास रेडिकल साइन आ रहे हैं, अंडर रूट का साइन दोनों तरफ है, तो आपने वैसे ही करना है।
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेंगे। क्यूब से क्या होगा कि दोनों तरफ जो क्यूब रूट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा 2x + 3 और राइट साइड पे बचेगा x - 2। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें, तो x हमारा -5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू गिवन क्वेश्चन के अंदर, गिवन स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देनी, और अगर वो आंसर दोनों तरफ इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपका सोल्यूशन ट्रू है। यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, सो आपका x = -5 क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8, और ये इम्पोर्टेंट भी है एज लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी में से जो रेडिकल इक्वेशंस हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि x ≠ -5/2, और इसका मीनिंग ये है कि अगर x -5/2 आएगा तो आपने उसे अपने सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसकी रीज़न मैंने समझा दी है कि अगर आप यहाँ पे इसे पुट डाउन करते हैं, x की जगह -5/2 लगाते हैं, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म वाले क्वेश्चन में अगर नीचे 0 आ जाए तो वो चीज़ या वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है। सो आपने इसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है जी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए ये जो अमाउंट है जो लिखी है इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 2x + 5 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 इंटू अंदर जो चीज़ है, जो अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो 4 × 2 = 8x हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। x वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी एक तरफ कर लें, तो ये वाला x जो है लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। -19 = 7x या -19/7 आ जाएगा। x की वैल्यू -19/7। फर्दर प्रोसीजर वही है कि आपने क्या करना है, इसकी चेकिंग, और चेकिंग के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -19/7 आपने पुट डाउन करनी है अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू पुट की है थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ऊपर नोमरेटर के अंदर x + 1 आ रहा है, तो देखें उसने पहले x की जगह वैल्यू लगाई -19/7 + 1 वैसे का वैसे ही है। फिर उसने वैल्यू लगानी थी नीचे, ये देखिए 2x + 5, यहाँ पे उसको चाहिए था कि 2 × x + x वाली जगह पे वैल्यू लगाता। तो ये देखिए बजाय उसने ओवर लिखने के उसने बीच में डिवाइडेड बाय का साइन लगा दिया। तो डिवाइडेड बाय का साइन अगर आप लगा दें या ओवर लिख दें तो एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। उसने जस्ट क्या किया है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ओवर की बजाय, कि देखिए ना ये भी ओवर है और ओवर के नीचे एक और ओवर लिखेंगे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। लिहाजा आप क्या करें कि जो सेकंड अमाउंट नीचे वाली जो अमाउंट है जो जो उसके ओवर के नीचे थी उसको आप डिवाइडेड बाय करके भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए डिवाइडेड बाय, और फिर आगे आना था 2 × x, ये 2 × x यानी कि 2 लिख लिया, फिर x वाली जगह पे x की वैल्यू +5 ऐसे आ जाएगा। अब इस पहली ब्रैकेट का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, और इस सेकंड ब्रैकेट का आपने ये करना है कि पहले 2 को -19 से मल्टीप्लाई करना है, -38/7 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाय का साइन जो होगा इसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर देना है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज होगा तो ये वाली अमाउंट जो होगी वो फ्लिप हो जाएगी। -3/7 क्या बन जाएगा, 7/-3। ये देखिए 7/-3 बन गया। तो ये 7 से कट डाउन हो जाएगा, -3 और -12 की आपस में कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, और 2 = 2, इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। हैंस हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -19/7। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। कोशिश कीजिएगा कि कल के लेक्चर से पहले आप 7.1 का होमवर्क और इसकी जितनी प्रैक्टिस है आप करके रखिएगा। इसी की प्रैक्टिस जो है आपको फर्दर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आनी है उनमें भी काम आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।